Hello dear friends, in this video we will start with second part of electric current. In last video I introduced electric current. In this video I will tell about potential and potential difference. So let's start. Potential and potential difference. स्टूडेंट्स, हम पोटेंशियल के बारे में क्या जानते हैं? पोटेंशियल shows the direction of flow of electric charge. Students, we know that charge flow from high potential to लो पोटेंशियल. इसके बारे में बताता हूँ. हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल कैसे जाता है. मान लो स्टूडेंट्स, 2 पॉइंट है. ये कंडक्टर है, मान लो पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. तो इलेक्ट्रिक चार्ज किधर जाएगा? मान लो पॉइंट ए है, 10 पोटेंशियल पे है, 10 वोल्ट है इसका पोटेंशियल, और पॉइंट बी है 5 वोल्ट है. तो इलेक्ट्रिक चार्ज किधर जाएगा? इससे इसकी तरफ मूव होगा. इसी से इलेक्ट्रिसिटी बहती है. जिधर इलेक्ट्रिसिटी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल ही जाती है, क्योंकि जिस तरफ इलेक्ट्रिक चार्ज बहेगा उसी तरफ इलेक्ट्रिसिटी बहेगी. सो अब आता है पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस, जैसा कि जानते हो, डिफरेंस आता है मतलब 2 के बीच में होता है डिफरेंस. एक के बीच में तो हो नहीं सकता. तो इसमें 2 पॉइंट आएंगे. पोटेंशियल को वी से दर्शाते हैं, हम डिनोट करते हैं. तो वी ए एंड वी बी. यहाँ पे वी ए एंड बी 2 पॉइंट है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. हम इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है. पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. सो स्टूडेंट्स, हमें वी ए और वी बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है. जैसा कि डेफिनेशन बताती है, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू वर्क डन. वर्क को हम डब्ल्यू से दर्शाते हैं, डिनोट करते हैं, फॉर ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू ए. तो क्यू आप किताब में भी देख सकते हैं, अपनी में ये फॉर्मूला मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा. हो गया. अब यूनिट, आप वर्ग की यूनिट जानते हो, हमेशा जूल में आती है. और पिछले लेक्चर में बताया था मैंने कि क्यू की यूनिट कूलाम्ब होती है. तो वो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होगी? जूल अपॉन कूलाम्ब. इसी को हम वोल्ट कहते हैं. अब एक कंडीशन मान लेते हैं. सपोज वी कंसिडर ए कंडीशन
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। अगर मान लो बी पॉइंट, इफ बी इज सपोज टू बी एट इन्फिनिटी, मतलब बी पॉइंट इन्फिनिटी हो, इन्फिनिटी पर हो तो सो इन्फिनिटी पर हम जानते हैं पोटेंशियल जीरो होता है हमेशा। इन्फिनिटी पर पोटेंशियल जीरो होता है। सो वी ए इजल टू वी ए माइनस जीरो इजल टू डब्ल्यू बटा क्यू। अब कोई चीज़ में से जीरो बटा दें तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वी ए इजल टू डब्ल्यू बटा क्यू, ये आ गया। अगर मान लो यूनिट चार्ज है, यूनिट मतलब एक कूलाम चार्ज, सो वी ए इजल टू डब्ल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन के बराबर होगा। अब हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस हम वोल्ट मीटर से निकाल सकते हैं, फाइंड आउट निकाल सकते हैं। और वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में जोड़ा जाता है, में जोड़ा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए। अब इसके रिगार्डिंग हम एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है, आपकी किताब में मिल जाएगा, फाइंड आउट वर्क डन in carrying 3 coulomb charge in carrying 10 volt पोटेंशियल डिफरेंस। क्वेश्चन बताया कि हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा 3 कूलाम चार्ज को लाने में, जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है। तो लेट्स फ्रेंड्स सॉल्व इट। वी ए फॉर्मूला पढ़ा था अपन, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू वर्क अपॉन क्यू। पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस है वी ए माइनस वी बी, जो अपन को क्वेश्चन में दे रखा है 10 वोल्ट। अब आ गया वर्क डन निकालना अपन को। फ्रेंड्स एक और चीज़ दी हुई है अपन को क्वेश्चन में, चार्ज क्यू, क्योंकि वैल्यू देखिए अपन को 3 कूलाम। अब इन सभी यूनिट्स को, वैल्यूज़ को हम इस फॉर्मूले पुटअप करेंगे, तो 10 इक्वल टू वर्क अपॉन 3 कूलाम। अब वर्क डन निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो W इक्वल टू 3 इंटू 10, तो वर्क डन क्या हो गया 30 जूल, जो कि जूल वर्क डन की स्टैंडर्ड यूनिट होती है, इसलिए जूल। ओके ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।